तावडे साईडला घ्या ना. साहेब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोगो जागर. ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे ब्रिंगिंग है गाइस. बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, पैरासेलिंग, ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स इस डेयर के सामने पानी कम चाहिए. ये करेक्ट. एंड यू नो व्हाट गाइस, बेस्ट पार्ट क्या है? बाकी एडवेंचर स्पोर्ट के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ये एडवेंचर स्पोर्ट बिल्कुल फ्री है. अरे शिखर म्यूजिक लगा यार. हाँ यार हाँ. तू ध्यान दे आगे. रॉन्ग है. करना नहीं करना. अंजलि पुत्र पवन सुत नाम रामदूत अतुलित बलधाम. अंजलि पुत्र पवन सुत. पुलिस. मैंने बोला था अगर मेरी बात सुनते ना तो ये. गाइस ये सब ठीक नहीं है. ओके विवान तुम प्लीज यू टर्न लो ना. अरे नहीं विवान, तुम ये रोतलू सखी के बारे में मत सोचो. कम ऑन विवान, एक्सेलरेट, स्पीड अप. ऑलराइट बेबी. यात्रियों कृपया अपनी कुर्सी की बेटी ढंग से बांध दीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है. तुम तो बोल ना कुछ शिखर को. शिखर अगर हम अगले 10 मिनट में विवान की बिल्डिंग नहीं पहुंचे ना तो कोई दूसरी लड़की ढूंढ लेना. बेबे बाबा शिखर आनंद की एक बात गांठ बांधकर याद रखो. डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है. क्या बोल रहा है तू? वाह वाह. ओके गाइस, मैं क्या बोलता हूँ, मरीन ड्राइव जाते हैं और एक क्रेजी कैफे में बैठ के कॉफी पी रहे हैं. व्हाट डू यू से? वाओ नाइस आइडिया. आई एम गोइंग. अरे मरीन ड्राइव क्यों? मैं तो कहता हूँ कि हाईवे पकड़ के सीधा लोनावाला निकलते हैं. अगर ये लोगों को इस टाइम पे नहीं रोका ना तो ये लोग महाबलेश्वर और गोवा का भी प्लान बना लेंगे. नाइस आइडिया. क्या नाइस आइडिया. तुम लोगों को मर्फीज का लॉ पता है? कौन मर्फी? साइंटिस्ट है. उन्होंने कहा है कि अगर कोई दुर्घटना घटनी हो ना तो वो घट के ही रहती है. और हम लोग ना इतना बड़ा रिस्क लेके उस दुर्घटना को और बड़ा चांस दे रहे हैं. हाँ यार क्यों इतना नेगेटिव हो रही है? कुछ नहीं होगा ऐसा. अरे सखी चिल, रिलैक्स करो. अब ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ओ हेलो, मुझे यहाँ पे ना अनुलोम विलोम करने का कोई शौक नहीं है और खास करके इस चुराई हुई गाड़ी में. सखी यार ये दुखी आत्मा बनना बंद कर और मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर. मैं नहीं करूँगी. अपने विंडो को रोल डाउन कर. नहीं मैं नहीं करने वाली. ना मत कर. सखी मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर. मुझे डर लग रहा है. क्या बोल रहा है? अरे कर ना. सखी कर. अब अपनी अपर बॉडी को गाड़ी से ऐसे बाहर निकाल. नहीं मैं नहीं करने वाली. सखी वो एक बार ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा. तो बोल रहा है ना, कर ना, कर ले. आराम से. ओके बस तू जीत गया. ओके विवा तुम जीत गए. प्लीज अभी यू टर्न लो. मैं हाथ जोड़ती हूँ. यू टर्न नहीं 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 नहीं, जब तक शिखर मकबूल नहीं करता कि मैं जीत गया हूँ गाड़ी चलती रहेगी. अबे होए मकबूल नहीं कबूल. हाँ. और अगर ये बात है तो मैं तो कभी कबूल करूंगा ही नहीं. गाड़ी में जब तक पेट्रोल है तू गाड़ी चलाता रहे. यार क्या बोल रही है? इसको बर्थडे मनाने आना नहीं चाहिए था गाइस. ओके ओके एक सेकंड. गाइस आई थिंक आज के लिए काफी तूफानी हो गया. सखी अब हम घर जा रहे हैं. थैंक यू. बट मेरा बर्थडे है विवान. नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस. क्या यार, मैंने तो लोनावला तक जाने के लिए सोच लिया था. मैं खुद. क्या सखी, तू बहुत भी ना मजा आएगा. बॉय स्पोर्ट है बहुत बड़ी. रुक आगे नाकाबंदी है. कुछ भी मत बोल यार शिखर. नहीं सच में पुलिस है. सखी तेरा ये मर्फी लॉ कितना एक्यूरेट है? मैंने पहले ही बोला था तुम लोग को. आप क्या करेंगे? विवान एक काम करो, जल्दी से यू टर्न लो. हाँ. चलो वापस. गाड़ी. गाइस रिलैक्स. सब लोग चुप रहो और नॉर्मल एक्ट करो.
ये रूटीन चेकअप भी हो सकता है। और विवान तू है ना कॉन्फिडेंट रहना प्लीज। और सखी वो कुछ भी पूछे ना तो तू उनसे मराठी में बात कर लेना। और इनफैक्ट एक दो वर्ड तू विवान को भी सिखा दे। हाँ हाँ बोलो। तुझे डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं, क्योंकि बाबा शिखरानंद ने कहा है ना कि डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है। बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। क्या बोल रहा है इडियट? कसा काय अंकल साहेब? वो इसका थोड़ा प्रॉब्लम है, वो पापा को बोल के ठीक करवाना पड़ेगा। अब हाँ विवान, तो तुम ना अपने पापा को बोलना कि खटारा गाड़ी बेचकर ना थोड़े पैसे ऐड करके सेकेंड हैंड 2 व्हीलर ले ले। हाँ अब मैं तो कब से बोल रहा हूँ, लेकिन वो पापा सुनते नहीं है ना। दिस कम्युनिकेशन गैप, आई टेल यू अंकल साहेब। मैं इधर क्या तुम लोगों का फैमिली ड्रामा सुनने के लिए आया हूँ क्या? लाइसेंस दिखा। लाइसेंस जय महाराष्ट्र, मुलगी शिकला प्रगती झाला। काय संबंध है? फ्रेंड्स सर, हम सब फ्रेंड्स हैं। अब विवान वो लाइसेंस मांग रहे हैं। अच्छा तो ऐसे मराठी में बोलो ना सर। तो मैं क्या उर्दू में बात कर रहा हूँ क्या? अब देख लाइसेंस नहीं है उसमें। सर सॉरी, अब मैं भूल गया। वो अब मेरा वॉलेट चोरी हो गया अभी तो थोड़े टाइम पहले, तो लाइसेंस भी उसके साथ ही चोरी हो गया। अब कंप्लेन किया है अब 1 घंटे पहले। हाँ अच्छा, पुलिस कंप्लेंट की है? हाँ सर। तो वो कंप्लेंट का स्लिप किधर है? तावडे साइडला घ्या ना। तुम लोगों को क्या लगता है मैं आज ही पैदा हुआ हूँ क्या? नहीं सर, आप लगते हो 40-45 साल के। जोक कर रहे? तावडे जोक कर रहे? वो एक्चुअली सर हम लोग वो एक्चुअली हम कॉलेज के स्टूडेंट है, WS कॉलेज के। सर प्लीज हमें जाने दीजिए ना प्लीज सर। कहीं लिखा हुआ है क्या कि स्टूडेंट को जाने दे करके? हाँ, कैसे जाने दे? लाइसेंस नहीं, गाड़ी के पेपर नहीं। क्या रे, गाड़ी के पेपर तो है ना, या वो भी चोरी हो गए तेरे वॉलेट के जैसे? एक्चुअली सर वो पेपर्स ना मेरे पापा के ऑफिस में रखे हुए हैं। हम लोग अभी वही लेने के लिए जा रहे थे। वो पेपर इसके पापा के ऑफिस में, और ये मेरे घर पे था ना, तो गाड़ी घर से निकल, गाड़ी और पेपर अलग अलग ऐसे थोड़ी हो सकता है। सर मैं सच बताती हूँ, ये गाड़ी ना हमारी नहीं है। क्या? लाइसेंस नहीं, गाड़ी के पेपर नहीं, गाड़ी भी तुम्हारी नहीं, मतलब चोरी की है? नहीं
सर इसके कहने का मतलब वो नहीं है, ये गाड़ी चोरी की नहीं है। गाइस बोलो ना। हाँ ये गाड़ी चोरी की नहीं है। आई चुप बैठो यार, गाइस चुप बैठो। सर मैं बताती हूँ, एक्चुअली ये गाड़ी ना हमने नजदीक के गैराज से लाई थी और एक राउंड मार के हम वापस रखने वाले थे बस। गावडे हातातली सगळी कामं सोडा, गाडीची तौलाशी घ्या। यस सर। मेरे को लगा ही था गाड़ी को चाबी नहीं, कुछ तो झोल होगा। दिखते तो तुम अच्छे घराने के, हाँ? एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। उम्र क्या है तुम लोगों की? हाँ बुरे। सर हम मानते हैं कि हमसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर हम क्रिमिनल नहीं है। हम घर पे ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे थे। क्या? तो हाँ सर, वो मजाक में बस। साहब डोंट वरी गाइस, सब ठीक हो जाएगा। ओके क्या ठीक हो जाएगा? हम लोग अब पुलिस स्टेशन में हैं। थैंक्स टू द टू ऑफ यू। मैं इतनी बार कह रही थी। यार सकीब, ओके काम डाउन, इट्स नॉट द राइट टाइम प्लीज। चला, अपने अपने मोबाइल, पर्स और वॉलेट्स इसमें जमा कर दो। और हाँ, ज्वेलरी भी जल्दी। सुषमा चेक करा। हो गया? अरे तेरा तो वॉलेट चोरी हो गया था ना? झालं का? मैं पापा को घर में क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरा तो ऑलरेडी लफड़ा चल रहा है पापा के साथ। अगर उनको ये सब पता चला तो? गुनगुन रोना बंद करो प्लीज। आई एम सॉरी गाइस, बट मुझे थोड़ी ना पता था कि पुलिस को उस गाड़ी से कोकेन मिलेगा। पता है ना ये क्या है? इधर आओ। सिर्फ सप्लाई करते हो या कंज्यूम भी करते हो? क्या रेट क्या चल रहा है आजकल कोकीन का? हमें नहीं पता। हाँ पता था यही जवाब आएगा। मैं बताता हूं, 1000 रुपए का 1 ग्राम, और ये पैकेट है 100 ग्राम का, और इसमें मिले हैं 55 पैकेट, 55। तो कितने का माल हुआ? 55 lakhs?
मैथ्स अच्छा है हैं? पढ़े लिखे हो और ये काम। सर मैं सब सच बताती हूँ। हम लोग ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे तो शिखर ने विवान को ऐसा डेयर दिया कि कोई भी रैंडम गाड़ी उठा के हमें ड्राइव पर लेके जाए। सच में सर हम वो गाड़ी सही सलामत वहां रखने वाले थे, हमसे भूल हो गई। और इस पैकेट के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये पैकेट हमारा नहीं है, ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है, यही कहना चाहते हैं ना वाघमारे? ये आजकल के बच्चे ना कमाल की कहानियां बना दे, नहीं है? सर वो दिखने के लिए तो बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत एडवांस है सर। एडवांस। सर मैं एक कॉल कर सकती हूँ? किसको? अपने बॉस को, जिसके लिए तुम लोग काम करते हो? नहीं नहीं नहीं, हम किसी के लिए काम नहीं करते सर। सच में मैं अपने डैडी को फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ। शायद आपको यकीन आ जाए कि हम सच में अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा काम करने से पहले अपने फैमिली के बारे में क्यों नहीं सोचा? हाँ? एक फोन करने को मिलेगा, सिर्फ एक। और बुला लो जिसे बुलाना है। थैंक यू। तो आप अगला अवार्ड यानी मोस्ट ओबीडिएंट किड, यानी हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी की सबसे नेक, सबसे होनहार, सबसे प्यारी बच्ची का अवार्ड जाता है बहुमुखी प्रतिभा की धनी, परम पूजनीय सुंदर सन्नारी वंदना भाभी। क्या बात है? बच्ची की बेटी सखी वागले को। ओहो वाह, क्या दक्कू भाई, इसमें मतलब आपने दिल जीत। क्या बात। मैं आ रहा हूँ। मैं फोटो की तरह। बरोबर है। अरे आप नहीं आए फोटो में? अरे तो अच्छा हुआ। हाँ, मैं कुछ बोलना। ये लीजिए। हाँ, ये आपका माइक है ना? यस। थैंक यू। मोस्ट ओबीडिएंट किड, सबसे आज्ञाकारी बच्चा, ये पुरस्कार वागड़े परिवार ने जीता है। ये बहुत गर्व की बात है। दरअसल मुझे कभी ये पुरस्कार नहीं मिला था। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज्ञाकारी नहीं था, बस ये अवार्ड कभी मिला नहीं। लेकिन इस बात की बहुत खुशी है कि ये अवार्ड देने वाले और जिनकी वजह से ये अवार्ड मिला वो दोनों एक ही हैं, और वो है मेरे माता पिता। ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारी होने के संस्कार मुझे मेरे मम्मी पापा से मिले हैं, और सखी को विरासत में ये संस्कार पास ऑन हुए। अनफॉर्चुनेटली सखी यहां नहीं है क्योंकि ओबीडिएंट बच्चे की तरह वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रही है। लेकिन मैं जानता हूं सखी की रिएक्शन क्या होती ये अवार्ड मिलते। सबसे पहले तो वो
नाचती है, हाँ? फिर डायरेक्ट आकर दादी ऐसे आशीर्वाद लेती और फिर मम्मा। मैं सखी हूँ, आ जाओ। मैं सखी हूँ। प्लीज फोन उठाओ प्लीज। और फिर डैडी डैडी को कैसे गले में डैडी करके वो भी करेंगे। चलो हो गया एक फोन कॉल। उन्होंने फोन नहीं उठाया सर, प्लीज एक कॉल करने दीजिए। फोन नहीं उठाया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया था सर, प्लीज सर, प्लीज सर। सॉरी, मैं भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह गया। मैंने आपका वक्त लिया, मुझे माफ कीजिए। थैंक गॉड आपको समझ में आ गया। चलिए नहीं तो आप कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और संगीत की महफिल सजाते हैं। हेलो 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 डैडी, मैं सखी बात कर रही हूँ। सखी, ये कौन सा नंबर है? और तुम रो क्यों रही हो? एक्चुअली डैडी, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रही हूँ। क्या? पुलिस स्टेशन? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ग्रुप स्टडीज खत्म हो गई है, अब प्रैंक शुरू किया है और डैडी मिले बकरा बनाने के लिए। अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। नहीं डैडी, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में पुलिस स्टेशन से बात कर रही हूँ। आप सुनिए, मैं सब इंस्पेक्टर वाघमारे बोल रहा हूँ। आपकी बेटी अपने दोस्तों के साथ एक केस में फंस गई है। आप अभी के अभी एमआईडीसी पुलिस स्टेशन आ जाओ। बंधु बंधु, मुझे अर्जेंटली जाना होगा। कहाँ जाना है? ऑफिस ऑफिस P2P मैक्स ऑफिस। इतनी रात को क्यों जा रहे हो? अरे वो कुछ कंसाइनमेंट आने वाला था। चंदू दासानी एज यूजुअल गूफ्ड अप। कियारा मैम का फोन आया था कि प्लीज आकर जरा संभालो। अब मैं जल्दी आ जाऊंगा, ओके? क्योंकि वहां जाना भी बहुत जरूरी है। मैं वेट करूंगी डिनर की। हाँ हाँ हाँ, जल्दी आओ। हाँ हाँ। हसन भाई, देखो भाई, आइए आइए आइए, जरा अर्जेंटली जाना है। अरे जाते ना, खाना वाना तो खाते हैं मस्त। अरे खाने को मारी गोली, प्लीज चलिए, बहुत अर्जेंट काम है। अरे लेकिन किधर जाना है? नहीं, मैं सब रास्ते में बताता हूँ। चाबी है गाड़ी की? वो तो मैं लेके आऊंगा। मैं लाता हूँ ऊपर से, चलिए। किधर जाना बताओ तो। सीरियस लग रहा है क्या? सखी और गुनगुन दोनों पुलिस चौकी में? हाँ। तो क्यों? कुछ पता नहीं है, पुलिस स्टेशन बुला है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। लिफ्ट भी आने में इतना वक्त क्यों ले रही है? चलो सीढ़ियों से चलते हैं। आगे आगे, लिफ्ट आगे। चलिए 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 चलिए। एग्जैक्टली क्या हुआ होगा हर्षद भाई? कुछ ज्यादा प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गया हूँ? रिलैक्स रिलैक्स, आप लोग रिलैक्स कीजिए। देखिए जो भी प्रॉब्लम होगी ना, हम लोग मिलके सॉल्व कर लेंगे, ओके? टेंशन मत लो। सखी, सखी? सखी,
सखी, अन्विता उसे पानी दो जल्दी। हाँ पानी 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 नहीं है। रुको मैं यहाँ देख चेक। सखी पानी। एक्सक्यूज मी सर प्लीज, मेरी दोस्त को ठीक नहीं लग रहा है, उनको पानी दीजिए ना प्लीज। सर प्लीज पानी दे दो ना। अरे देता हूँ रे, बैठ तू उधर, जा उधर बैठ, लाता हूँ मैं पानी। पीछे हो जाइए सर, आप लोग पीछे हो जाइए प्लीज सर, प्लीज। दो मिनट दीजिए, ये मेरी बच्ची है। जो भी हो आप पीछे हो जाइए, आप उनसे नहीं मिल सकते, पीछे हो जाइए। अरे पर देखिए, अरे पैनिक अटैक आया उसे। गुनगुन हवा मार उसके चेहरे पे, हवा मार। हाँ दुपट्टे से मार। देखिए जो भी हम देखेंगे, आप पीछे हो जाइए थोड़ा। अरे कमाल कर रहे हैं आप, कैसे इंसान है यार? बच्ची है मेरी, उसकी हालत तो देखिए ना। सखी रावड़े हे बघतो त्यांच्याकडे। सर किरण, बच्ची को पानी पिला। गुनगुन सखी से आप बैठे। हाँ प्लीज। सखी विवान, कुछ नहीं, ठीक है, आप शांत बैठो। अरे लेकिन पहली बार ऐसा सब होता है, हम लोग रोज देखते हैं। सवाल हमसे। बैठिए आप। इंस्पेक्टर देशपांडे कुछ काम के लिए बाहर गए जी, आते होंगे। चलिए अब तब तक बैठिए, आइए बैठिए। आप बैठिए, चलिए चलिए बस सुन गया। हाँ बोला। देखिए बच्चे ना बेकसूर है। वो मस्ती मजाक में उन्होंने चुराई, वो सही है। इसका क्या? देखिए इंस्पेक्टर, पीछे। बोलिए। वो देखिए इंस्पेक्टर देशपांडे, आप इन बच्चों पर कार चोरी का केस फाइल कर सकते हैं, पर ये ड्रग्स का नहीं। क्यों? क्योंकि जब कार इनकी है ही नहीं, तो ये ड्रग्स इनकी कहां से हुई? देखिए ड्रग्स पोजेशन का केस तो बनता ही नहीं है। मैं एक एडवोकेट हूं और मुझे लॉ पता है, समझे आप? वर्ड। ओह अच्छा, माना गाड़ी उनकी नहीं है, बराबर, लेकिन चोरी के गाड़ी में अपने घर से लाकर ड्रग तो रख सकते ना। ये कैसे साबित करोगे कि वो ड्रग्स रैकेट में शामिल नहीं है? वो ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं और पोजीशन ऑफ ड्रग्स का केस तो बनता ही है। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, ये बच्चे बिल्कुल आपके और मेरी तरह ना साधारण घर से आते हैं। जो बच्चे कोकीन जैसे ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, वो भी आपके और मेरे जैसे साधारण घर से ही आते हैं। राजेश जी, बड़े बड़े ड्रग्स सप्लायर आजकल इन जैसे कॉलेज स्टूडेंट के जरिए ही अपना माल खपाते हैं, पता है आपको? नहीं सर, मैं गारंटी देता हूँ ना, मैं गारंटी देता हूँ कि इन बच्चों का इस ड्रग के साथ में कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर हर्षद अग्रवाल, कोर्ट में गारंटी नहीं चलती, सबूत चलते हैं और सारे सबूत इनके खिलाफ है, समझ रहे हैं आप? जब तक कोर्ट में हाजिरी नहीं हो जाती, मैं इनको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस में चार्ज हुए हैं, समझे?
ये सब फालतू नहीं करने के लिए तुझे कॉलेज भेजता हूं मैं गुनगुन? हाँ? हाँ? क्या था? ग्रुप स्टडी करने के लिए गए थे ना तुम लोग? ग्रुप पनिशमेंट झेलो तुम लोग। मुझे समझ में नहीं आता। आप ये फैमिली ड्रामा इधर नहीं, पीछे हो जाइए। हाँ, पीछे हो जाइए। मत पकड़ा, मत खड़ा कीजिए प्लीज प्लीज। राजेश भाई, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे घर की बच्ची ऐसे हवालात में हवा खाएंगी। पर कोर्ट में केस शुरू हो गया ना सर, तो मैं समझ में क्या मुंह दिखाऊंगा? गावड़े, इसका सैंपल फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। हो सर। और चलिए, आप लोग जाइए यहाँ से। अजय जी, अर्षद जी, निकलिए। कल कोर्ट में हाजिरी के बाद कुछ हो सकता है, जाइए। सीरियसली? हाँ? हाउ कुड यू राज? हमारे बच्चे जेल में और ये बात तुमने हमसे छुपाई? राजू, क्यों नहीं बताया हमें? इसीलिए नहीं बताया मैंने मम्मी, इसीलिए क्योंकि मुझे पता था जैसे ही मैं बात आपसे शेयर करूंगा आप सब लोग परेशान हो जाओगे। लेकिन हमारी गुनगुन जेल में पूरी रात वहां पे रहेगी, पुलिस स्टेशन में। पता नहीं उनके साथ वो पुलिस वाले क्या करेंगे। हौसला रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ठीक होने का वेट नहीं कर। तो एक मिनट, कहाँ जा रही हो तुम? पुलिस स्टेशन जा रही हूँ अपनी सखी और बाकी बच्चों को वापस लाने के लिए। वहां जाकर कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं फर्क पड़ता राज की कोई फायदा है कि नहीं। मेरी सखी और वो बच्चे उस जेल में नहीं रहेंगे। अन्ना भाभी, आप समझने की कोशिश कीजिए। रघु भाई, आई रियली डोंट केयर कि बात आसान है या नहीं है। मैं अपने बच्चों को उस पुलिस स्टेशन में, उस जेल में नहीं छोड़ सकती हूँ। शांत हो जाओ, बैठ जाओ। पता नहीं बच्चों का जेल में क्या हाल हो रहा होगा। टू 226 226 है ना? 226 है ना? हो, I'm finished. मेरी लाइफ, मेरा करियर सब फिनिश हो गया है यार। जहां जाऊंगा लोग क्रिमिनल की नजरों से देखेंगे। Even I am finished. I can't believe this कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। क्रिमिनल ऑफेंस के बाद I don't know, अगर मुझे अब्रॉड की मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल भी गया तो विवान अगर मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया तो मैं क्या करूंगी? ये देखो, इसे अब्रॉड जाने की पड़ी है। अन्विता, हम सबकी लाइफ स्टेक पर है। जस्ट बिकॉज तुझे कुछ एडवेंचरस करना था। गुनगुन, तू मुझे क्यों ब्लेम कर रही है? और किसे करूं? मैं और सखी तो मना कर रहे थे ना। तब तो तुझे बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था सब। तू ही विवान को प्रोवोक कर रही थी ना। अरे लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि ये सब हो जाएगा। बोला था ना इतनी बार। अरे पर इतनी बड़ी बात नहीं थी ये। शांत बैठो प्लीज। क्या कर रही हो तुम दोनों? एक दूसरे को ब्लेम करके, ऐसे लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। हम सब इस सिचुएशन में हेल्पलेस है यार। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शिखर, 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 तुम ठीक हो ना? शिखर,
हम यहाँ से निकल तो पाएंगे ना? बच्चों के लिए सबूत इकट्ठा करने का तो वक्त है ना हमारे पास। पुलिस को उनका काम करने देते ना, हम सबूत इकट्ठा करते जिससे हमारे बच्चे इनोसेंट प्रूव हो जाए। वरना भाभी बात इतनी आसान नहीं है। अभी जो भी सबूत हैं बच्चों के खिलाफ हैं। पर दक्कू, हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। यामिनी सही कह रही है। दक्कू, बच्चों के भविष्य का सवाल है, कुछ करो ना, करना पड़ेगा कुछ ना। मासी, काश मैं कुछ कर पाता, पर क्या करूं? ये नॉन वेलेबल ऑफेंस है। मुझे और कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। एक रास्ता है। क्या? कांस्टेबल साहब, मेरा नाम किशोर है। मेरा बेटा शिखर आपकी पुलिस कस्टडी में है। जी हाँ, आपका शहजादा और उसके दोस्त यही लॉकअप में है। वो रहा आपका शहजादा। तुम सखी हो ना, अन्विता, गुनगुन, और तुम ईमान। मुझे तो लगा था शिखर के दोस्त उससे ज्यादा समझदार है। तुम चारों उसकी बातों में कैसे फंस गए? ऐसे टाइम पे दोस्तों के सामने ताना मारना जरूरी है? आप क्यों भूल जाते हो कि मैं अब बड़ा हो गया हूं? सिर्फ उम्र में, बेवकूफियों के मामले में बच्चे हो। तो फिर बच्चों को पॉकेट मनी दी जाती है, उनसे छीनी नहीं जाती। शिखर, ये तुम क्या बोल रहे हो? बोलने दो उसे बेटा। इससे तो लगता है इसकी जिंदगी में सबसे बड़ा विलन मैं ही हूं। हाँ, वो आप विलन। क्या ही मांगा था मैंने? कुछ पैसे ही तो मांगे थे ना। पैसा मांगने से पहले उसकी कीमत समझो। इसके लिए ही मैंने तुम्हारी पॉकेट मनी बंद की थी। ये मत भूलो, तुम एक कबाड़ी वाले के बेटे हो। एक एक पैसे की कीमत कबाड़ी वाले से बेहतर कोई नहीं समझता। बेटा, जो चीज लोगों के लिए बेकार होती है, कबाड़ी वाला उसमें से भी काम की चीजें निकाल लेता है, क्योंकि वो उसका बराबर मूल्य समझता है। और ये समझ मुझे सालों तक ठोकर खाने के बाद समझ आई है। और जो लोग इसकी कीमत नहीं समझते, उनको कीमत चुकानी पड़ती है। ए पंटर, क्या बोल रहा है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? तेरा ये आइडिया बहुत बेकार आइडिया है। तो तू बता ना, तेरे पास कोई बेहतर आइडिया है तो तू बता। है कोई? देखिए, उस इंस्पेक्टर को रिश्वत देने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं हर्षद की बात से सहमत हूँ। मैं भी। वरना भाभी प्लीज, आप इस पंटर की बातों में मत आइए प्लीज। इस वक्त सखी से इंपॉर्टेंट मेरे लिए और कुछ भी नहीं है दक्कू भाई। हमारी सखी गुनगुन उनके दोस्तों को किसी भी तरह जेल से बाहर निकालना होगा। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, सही या गलत मुझे इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। बात सिर्फ सही या गलत की नहीं है बंधु। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे भी मेरी बेटी की फिक्र है, मुझे सारे बच्चों की फिक्र है, और उसे बचाने के लिए साम दाम दंड भेद
मैं सब कुछ आजमाने के लिए तैयार हूं, लेकिन हर्षद भाई, आप जो ये मानकर चल रहे हो ना कि वो इंस्पेक्टर देश पांडे करप्ट होगा, अगर वो करप्ट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? ऑप्शन है ना, मतलब 50-50% चांसेस है ना। रिश्वत देने के जुर्म में वो हमें अंदर कर सकता है, फिर हो गया, केस और बदतर हो जाएगा। हमारे बच्चों को बेगुनाह साबित करने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। I'm sorry, मैं इतना बड़ा चांस नहीं ले सकता ना। राजेश भाई, मैं व्यापारी आदमी, मैं चांस लेना मेरे खून में है। नहीं, मैं चांस लूंगा। मैं कल सुबह पैसा लेकर जाऊंगा। आपको आना है, नहीं आना है, वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं चांस लूंगा। चल चल चल। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।